नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रेलवे एएलपी के फॉर्म की लास्ट डेट निकल चुकी है और उम्मीद है कि आपने लास्ट डेट से पहले अपने फॉर्म सबमिट कर दिए होंगे। जैसे ही फॉर्म सबमिट हो गए तो बच्चों के दिमाग में 2-3 बातें आ रही है कि टोटल ओवरऑल कितने फॉर्म अप्लाई हुए होंगे, कौन सा जोन जो है वो जहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए होंगे, जिसे हम डेंजर जोन या सेफ़ जोन के नाम से भी जान रहे हैं। यानी कहाँ का जोन ऐसा होगा या कौन सा जोन ऐसा है जहाँ कंपटीशन सबसे ज़्यादा है और कौन सा जोन ऐसा है जहाँ कंपटीशन सबसे कम है। फॉर्म भरते समय कई बच्चों से गलतियाँ हो गई तो वो ये भी सोच रहे हैं कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, यानी हमें हमारी जो गलती है वो सुधारने का मौका कब मिलेगा। सो कंप्लीट इन्हीं पॉइंट्स पर इस वीडियो में बात होगी। अगर आप एएलपी से जुड़े हुए हैं तो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, मोस्टली ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए और वो इन चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि नए बच्चे सिर्फ इंटरेस्ट या इंटेंट को देखकर आते हैं कि हाँ ऑफिशियल डाटा आया होगा, जबकि किसी के पास कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है कि कितने फॉर्म किस जोन में भरे गए। खैर आइए कुछ एक एनालिसिस करते हैं, एक नज़र डालते हैं हम आरआरबी एएलपी 2024 के बारे में। कुछ आपको पॉइंट्स बताएंगे कि कैसे आप अपनी रणनीति बनाएं, क्योंकि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जून से अगस्त के बीच में सीबीटी फर्स्ट आपका लेंगे। और मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ, रेलवे इस बार सब चीज़ें टाइम टू टाइम कर रहा है, तो सीबीटी 1 आपका उसी टाइम पीरियड में होगा। समय रहते तैयारी कीजिएगा, फिर बाद में मौका मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं टोटल अप्रोक्सीमेट कितने फॉर्म अप्लाई इसमें हुए होंगे। माय डियर, अभी कोई ऑफिशियल डाटा अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि हम आपको पॉइंट टू पॉइंट जोन वाइज कैटेगरी वाइज डेटा प्रोवाइड करवाएंगे। हमारे पास उसका एक ऑप्शन है, क्योंकि टाइम लगता है तो मंगवाएंगे। लेकिन एक मोटा मोटी जो आइडिया या अंदाज़ा मिला है वो ये है कि 40 लाख से भी ऊपर फॉर्म अप्लाई हुए हैं ओवरऑल पूरे भारत से। सभी जोन को मिलाते हुए अगर देखेंगे तो ये डाटा हो सकता है इसमें बहुत सारे फेक भी होंगे, खैर, क्योंकि ये डाटा कहाँ से पता लगा या अंदाज़ा कहाँ से लगाया जा रहा है। दरअसल रजिस्ट्रेशन से देखा जा रहा है और रजिस्ट्रेशन के कुछ लास्ट 5 और 6 जो डिजिट होते हैं उनको पकड़ते हुए जो है वो अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन हमने जब भी चर्चाएँ की है और किसी से बात जब की तो अप्रोक्सीमेट यही डाटा निकल कर आया कि 40 लाख से ऊपर पूरे भारत में 40 लाख से ऊपर फॉर्म अप्लाई हुए हैं। हालांकि अप्लाई होना और रजिस्ट्रेशन होना, एक्चुअल में बच्चे कितने पेपर में बैठते हैं, इन सब चीज़ों का बाद में एनालिसिस होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए यूँ समझ लो कि ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन हुआ है 40 लाख प्लस। यानी ये फॉर्म जो है आरआरबी जितने भी है अलग अलग जोन, उन सब को मिला करके इतने फॉर्म जो है वो वहाँ पर पहुंच चुके हैं या रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, या यूं कहें कि इतनी मेल आईडी लग चुकी है, यूं समझ लो एक तरह से। क्योंकि कई ये भी तो होते हैं ना कि आज अब तक कितने फॉर्म भरे गए हैं, किसी की फेक आईडी लगाई और रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गए और वो अपडेट पहुंच रहा है कि यह देखो इतना रजिस्ट्रेशन लास्ट हुआ था। तो ओवरऑल इसमें मानकर चलना कि 10% तो वैसे ही फेक निकलेंगे, लेकिन और पेपर देने कितने बैठते हैं और उसमें सब पर होगी। यानी ओवरऑल ये कहा गया है कि लगभग 40 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई किया गया है। बात आती है डेंजर जोन सेफ जोन कौन सा है। देखो एक ही लाइन में अगर बात ख़त्म करूं तो पहली पॉइंट ये है कि सारे के सारे जोन डेंजर है और सारे के सारे जोन सेफ है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। कोई भी जोन आपको प्रोस करके नौकरी नहीं देगा, क्योंकि कंपटीशन हर जोन में है और कोई भी आपका जो है तो जोन वो सेफ पूरी तरह से नहीं है कि आपको बस ठीक है एग्ज़ाम देने गए थे और उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। डेंजर जोन की बात की जाए तो हर जोन अपने आप में डेंजर है, क्योंकि देखो कंपटीशन आपको फाइट करना है और पढ़ने वाले बच्चों से फाइट करना है। बात ये आती है कि अगर हम फिर भी कंपेरिजन करें कि सबसे ज़्यादा फॉर्म किस में भरे गए होंगे, तो ये आया है नज़र में सामने कि जो बिलासपुर जोन है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो फॉर्म अप्लाई हुए हैं, क्योंकि उसमें सीटें भी सबसे ज़्यादा थी। अब बात ये आती है तो क्या हम बिलासपुर जोन को डेंजर बोल सकते हैं? देखो जनरली मेरा ये मानना होता है कि जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई में औसत हो या थोड़े से एग्ज़ाम को लेकर भयभीत रहते हो ना,
वो बच्चे हमेशा ज़्यादा सीट की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको हल्की सी एक रिस्क लगती है कि यार कम सीट में पता नहीं होगा कि नहीं, मेरे से पढ़ने वाले बहुत बैठे होंगे, तो जनरली वो बच्चे इस तरफ जाते हैं। समझ रहे हैं आप? यानी यहाँ बहुत सारे बच्चों के फॉर्म अप्लाई तो है, लेकिन कुछ हद तक या एक कंक्लूजन ये हम निकाल सकते हैं कि यहाँ फॉर्म भरने वालों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी टॉप लेवल की तैयारी नहीं है। अब बात आती है सेकंड कि सेफ़ जोन अगर कोई है तो है क्या? कोई भी जोन सेफ़ नहीं होता है। मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, क्योंकि जब हज़ार पदों पर वैकेंसीज आई है और वहाँ पर भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप सोचिए कि जोन सेफ़ कहें या डेंजर कहें। तो मेहनत सबको करनी होगी। सेफ़ जोन के मामले में हाँ, सबसे कम फॉर्म किस में भरे गए होंगे, तो ये ऑफिशियली डाटा आया नहीं है, लेकिन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। अब रही बात ये कि हम अगर कंपटीशन के हिसाब से देखें तो और किस तरह से, तो देखो मेरा ये मानना है कि जितने भी बच्चे जनरली जिनकी तैयारी ठीक होती है वो हमेशा अपना जोन चयन करते हैं, क्योंकि रेलवे में आपका जोन से ट्रांसफ़र होना नामुमकिन ही होता है, यूँ समझ लो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो जनरली बच्चा क्या करता है कि अपने होम स्टेट में या अपने जो रेलवे जोन खुद के गृह क्षेत्र में लगता है वो मोस्टली उसमें भरता है, अगर उसकी तैयारी अच्छे से है तो मोस्टली यूँ समझ लीजिए कि हर जोन में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका अपने जोन में फॉर्म भरा हुआ है, क्योंकि मैंने जिन बच्चों से बात की उन्होंने अपने अपने जोन में ही भरा है, जिनको मैं थोड़ा सा अच्छे से जानता हूँ कि हाँ इसकी तैयारी कैसी होगी, या जो पिछले 3-4 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है और पढ़ रहा है, तो उन बच्चों ने अपने हिसाब से। अब बात यह आती है कि हमारे लिए अगर कोई जोन बात करें कि कम ज़्यादा सीट के हिसाब से, तो जितने भी जोन है उनमें जब आप कंपटीशन का रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो घूम फिर के वहीं उसी रेंज में जाएगा, चाहे किसी भी जोन को आप पकड़ लेना, ठीक है ना। तो डेंजर जोन और सेफ़ जोन की ये हो गई बात। अब बात करते हैं करेक्शन विंडो ओपन होगी क्या? बिल्कुल करेक्शन विंडो ओपन होगी और उसका जल्दी आपके पास मेल या मैसेज भी आ जाएगा। तो अगर आपके देखो, जहाँ तक मेरा मानना है करेक्शन विंडो में आप कैटेगरी चेंज नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि कैटेगरी की आपने फ़ीस पे कर दी, ठीक है। इसमें आपका कोई डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया हो, नाम गलत हो गया हो आपका, या फादर नेम मदर नेम जो भी, या फिर आपसे कोई और मैं बात करूँ उसमें एड्रेस वगैरह में किस तरह की गलती हो गई, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई, आपके नाम में गलती हो गई, तो वो आपको करेक्शन विंडो से सुधार करने का मौका मिलेगा। करेक्शन विंडो में, क्योंकि जनरली पीछे जितनी भी भर्तियों का हमने देखा था, करेक्शन विंडो में कैटेगरी चेंज का ऑप्शन नहीं मिलता है, जोन चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जोन वही रहेगा, कैटेगरी वही रहेगी, क्योंकि आपने कैटेगरी की फ़ीस पे कर दी है। करेक्शन विंडो में जो गलतियाँ या एरर होती है वही चीज़ें होती है। अब बात करते हैं पेपर और थोड़ी सी स्टडी की स्ट्रेटेजी को लेकर। देखो माय डियर, CBT 1 सबका कॉमन होगा, ठीक है ना, और इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे यहाँ कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि थोड़े से फ़ायदे में रहते हैं, क्योंकि फिजिक्स में आपके एक चैप्टर लगता है जिसे बोलते हैं फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी, यानी मौलिक विद्युत, और मौलिक विद्युत में बेसिक इलेक्ट्रिशियन आता है। बेसिक इलेक्ट्रिशियन मतलब जैसे चालक है, चालक हो गया, किसी की चालकता ज़्यादा है किसी की कम, इकाइयों के क्वेश्चंस आते हैं, आवेश की इकाई क्या है, विभवांतर की इकाई क्या है, मीटर्स पूछे जाते हैं धारा नापने के लिए। बाकी ट्रेड वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए ये होते हैं बेसिक क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रीशियन वाले CBT 1 में थोड़े से इस एक टॉपिक को लेकर बेनिफिट में रहते हैं, जो फिजिक्स का आपका इलेक्ट्रिसिटी का पूरा टॉपिक हो। इस पर हम भी कोशिश करेंगे कि आपको कुछ टॉप मोस्ट 10 से 15 क्लासेस देंगे जिनमें ये सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। NCERT की 10th लेवल का जो सिलेबस होगा, क्योंकि उसमें एक पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और NCERT बुक में देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, तो वो यहाँ पर बेनिफिशियरी रहेंगे। और बाकी ट्रेड वाले बच्चे इन चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि इनके क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार की वैकेंसी में जब हमने पेपर देखे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सीरीज पैरेलल, रजिस्टर क्या होता है, चालक अचालक क्या होता है, मापन इकाइयाँ SI इकाई क्या होती है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, सेल के, बैटरी के, विद्युत अपघटन के, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, फेराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो ये कुछ टॉपिक विद्युत में ऐसे हैं जहाँ से सवाल पिछली बार पूछे गए थे, तो इस बार भी आएंगे। रही बात ये कि आपको कवर अप करना है तो पूरे सिलेबस को लेकर चलना है, साइंस, मैथ, रीजनिंग, GK।
हालांकि हमने CBT 1 पूरी तरह से परीक्षा पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप में CBT 1 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने 15 से 20 मॉडल टेस्ट बनाकर आपको दिए हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट के होंगे। करंट जीके भी उसमें शामिल किया है। इसी तरह के इलेक्ट्रिसिटी के कॉमन क्वेश्चंस उसमें दिए हैं। खैर यही था ओवरऑल कि अभी अगर हम बात करें सेफ जोन, डेंजर जोन, पूरे फॉर्म कितने भरे गए, तो देखो फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब अगर हमारे लिए जोन सेफ है या डेंजर है तो हमें इससे ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। अब तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब ये तो है नहीं कि मैंने तो बिलासपुर भर दिया और बिलासपुर में तो जी बहुत ज़्यादा चली गई, फॉर्म भरे गए, तो मैं अब क्या करूँ? कुछ नहीं करना, आप तो तैयारी कर सकते हैं। तो जोन हमारा डेंजर हो या सेफ़ हो, मेहनत करनी है, इतना ही कहूँगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।